मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और सुम हॉस्पिटल में आग में 23 लोगों की मौत हो गई। अब से कुछ देर पहले आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो मौतें हुई हैं वो बेहद दर्दनाक स्थिति है। 23 मरीजों की मौत हुई है, ज्यादातर की मौत आईसीयू में। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो तमाम मरीजों के परिजन वहां पर जो बैठे थे वो बैठे रह गए, और आग जिस तरीके से लगी उसके बाद आईसीयू में, चूंकि वार्ड में आग लगी थी और वहां पर जो भी मशीनें थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जो आईसीयू में डायलिसिस पर थे या जो दूसरे सपोर्ट सिस्टम पर टिके हुए थे उनकी मौत वहीं पर हुई। धुआं भर गया, शीशा तोड़ा गया। जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे उन्होंने शीशा तोड़ा और उसके बाद अंदर घुस के मरीजों को निकालना शुरू किया, लेकिन 23 लोगों की जान इन सब के बीच चली गई। और जो धुआं था वो अलग अलग फ्लोर पे फैलता, उस जगह से लगातार कर्मचारियों ने वहां पर से मरीजों को निकालना शुरू किया। हॉस्पिटल के अधिकारी और उन सब के बीच, चूंकि यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, छात्र पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी यहाँ पर करते हैं, तो वो भी छात्र भी यहाँ पर, मेडिकल के छात्र भी यहाँ आ गए, उन्होंने भी मदद की। परिजन भी यहाँ पर जो थे मौजूद वह भी जुट गए। इन सब के बीच दूसरे अस्पतालों की एम्बुलेंसेस यहाँ पर पहुंची और बेहद तेजी से इस जगह से लगातार मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। लेकिन अफरा तफरी के माहौल के बीच ये एक बड़ा सवाल हो गया कि अगर आईसीयू वार्ड में इस तरीके की आग लगती है तो वो सबसे सेंसिटिव जगह मानी जाती है और वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर मौजूद रहता है। और इन सब के बीच जो चश्मदीद है वहाँ पर, उनका क्या कहना है, पहले उनकी बात सुने। धुआं भी जोर से हुआ और उसी धुआं से सब कंजेस्टेड हो गए और थोड़ा सा अनफिल फील किए, और उसी हिसाब से जितने भी उनके रिलेटिव थे सब पहुंचे, और जितने भी यहाँ पे पेशेंट थे वो क्या हुआ कि उनको सब एम्बुलेंस और यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट जो उनका जो 108 है उनको भी भेज दिया, और जितने सारे एम्बुलेंस थे वो सब लग गए। और जो हमारा जो फायर स्टेशन अभी गाड़ी देख रहे हैं वो भी बहुत रेस्क्यू किए, और हम थैंक यू देते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट को और उनके टीम को और फायर स्टेशन को, जो यहाँ के जितने भी सारे स्टाफ है, सम हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ है, उनको हमारा जो पेशेंट थे उनको बचाए, और थैंक यू कहता हूँ यहाँ के सब स्टाफ को। अभी जो पेशेंट को भेज दिया गया 4 हॉस्पिटल में, हाँ, वहाँ उनका क्या कंडीशन है? कुछ वो सब एडमिट हो गए हैं और हम देख के अभी जाएंगे उनके देखेंगे क्या कंडीशन है उनको। फिर तो आपके जो बाकी पेशेंट है वो क्यों भाग रहे हैं? नहीं, बाकी पेशेंट तो एडमिट, जो एक भी फ्लोर में लगा हुआ है ना, तो चारों तरफ नहीं लगा हुआ है ना, इंजर्ड है और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कितना हॉस्पिटल में भेजा गया? खाली तीन चार हॉस्पिटल में गया है। डेट पे कुछ खबर मिला? नहीं मिला है, अभी वो फिगर नहीं है। क्या हुआ, कैसा, आपको कितना बजे खबर मिला? हमको 7:41 पे इसका खबर मिला कि सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर में आग लगा है करके। तो जैसे ही खबर मिला तुरंत हम लोगों का फायर सर्विस का 100 ऑफिसर और जवान मिला के और 7 गाड़ी में तुरंत आके जो लोग यहाँ पे थे, वो जहाँ पे आग लगा था वो डायलिसिस और आईसीयू के पास आग शुरू हुआ था, तो वहीं से उन लोगों को हम लोग शिफ्ट किए थे। बाकी पेशेंट को भी बाद में हम लोग सेफली इवैक्यूएट कर दिए थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। कितना गाड़ी, कितना स्काईलिफ्ट? हमारा एक्चुअली स्काईलिफ्टर 1 और 6 फायर इंजन, मोटर फायर इंजन। कितना टाइम लगा और कितना आदमी को रेस्क्यू किया? वही रेस्क्यू जो है, जो क्रिटिकल जो कंडीशन में थे उन लोगों को 35 लगभग थे, और बाकी जो रेस्ट उसमें और कुछ मिला के 41 के आसपास फायर सर्विस पर्सन रेस्क्यू किए थे। तो उसमें कोई किसी का डेथ हुआ था? नहीं, हम लोग यहाँ जितने लोगों को हम लोग यहाँ रेस्क्यू किए थे किसी का डेथ नहीं हुआ था यहाँ पे स्पॉट में, और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कुछ 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो दूसरे हॉस्पिटल में क्या हुआ है वो जानकारी मेरे पास नहीं है। हमें बता दें जिस हॉस्पिटल में आग लगी ये 2005 में ये हॉस्पिटल बना था, 11 बरस पहले। 2007-8 में यहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से लाइसेंस दिया गया था, इजाज़त मिली गई थी, और 2011 के बाद से ये पूरे भुवनेश्वर का सबसे आधुनिकतम अस्पताल माना जाता रहा है। यहाँ पर सिटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, आईसीयू, आईआईसीयू, एनआईसीयू, पीकू, सब सारी चीज़ें इसके हिस्से में है। आईसीयू में 25 बेड हैं जो कि वहाँ पर है। इन सब की भी जानकारी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वास्थ्य मंत्री से वहाँ पर बात की है
और तमाम हालात का जायजा लिया है। घायलों को दिल्ली लाने को भी कहा है कि अगर वहां पर किसी तरीके की कोई असुविधा हो तो उन्हें आप दिल्ली ले आएं और यहां पर इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो खासतौर से जो उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे ये बात की है और ये जानकारियां बता दें कि दरअसल 23 मौत जिस तरीके से जिस दर्दनाक तरीके से ये मौतें हुई हैं, चूंकि सारे मरीज की मृत्यु हुई है। वहां पर जो आईसीयू में थे, आईसीयू में 25 बेड हैं, 150 कैबिन है इस हॉस्पिटल में। कुल जो है 750 बेड की जानकारी हॉस्पिटल अपने तौर पर दे रहा है कि यहां पर 750 बेड हैं और हॉस्पिटल सामान्य तौर पर मरीजों से पटप रहता है और इसलिए जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर एम्बुलेंस तुरंत पहुँचने उसकी जो व्यवस्था की गई, उसके जरिए ही छोटे छोटे जो भी अगल बगल के अस्पताल थे, तकरीबन 6 अस्पताल इस पूरे इलाके में हैं, वहाँ पर शिफ्ट किया गया इन तमाम हॉस्पिटल्स में। जो सरकार की जो एम्बुलेंस जो 108 नंबर से आती है वो भी आई गई। इस वक्त मोहम्मद वसीम हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद वसीम, और क्या जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि 23 मरीजों की मौत दर्दनाक तरीके से हुई है ये जानकारी है, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में और घायल हैं जो कि इस आग की वजह से घायल हो गए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वास्थ्य मंत्री से बात कर कहा अगर ज़्यादा स्थिति नाजुक है, वहाँ स्थिति अनुकूल नहीं है तो आप दिल्ली ले आइए इलाज के लिए। जी हाँ प्रसून जी, यहाँ पे आग पे तकरीबन काबू पा या जा चुका है। पूरी आग पे कंट्रोल कर लिया गया है। अभी बाकी जो है सिर्फ इनका पहला प्रेफरेंस ये है कि सब पेशेंट को कितने जल्दी से जल्दी सबसे करीबी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए। अभी लगभग 20 से 25 को पेशेंट को एमडी हॉस्पिटल जो कि सबसे करीब है वहाँ शिफ्ट किया गया है। तकरीबन 30 को शिफ्ट किया गया है कैपिटल हॉस्पिटल और कुछ को एससीबी हॉस्पिटल कटक में शिफ्ट करने के विचार किया जा रहा है। तो सुनिए। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त डीजी फायर वीके बेहरा साहब भी जुड़ चुके हैं। बेहरा साहब, क्या स्थिति है वहां पर? बेहरा साहब, हमारी आवाज अब तक आ रही है तो जरा बताएंगे हॉस्पिटल पर आग पर काबू पा लिया गया है और स्थिति क्या है? बेहरा साहब, क्या स्थिति है फिलहाल? अभी तो ये फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया गया है और जो लोग थे अंदर पेशेंट थे तो उनको बाहर निकाल दिया गया और एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिए गए। फिलहाल अभी ऐसा है कि जो आग लगी थी वो शायद एक शॉर्ट सर्किट से वजह से हुआ होगा, लेकिन कंफर्म अभी नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल आईसीयू और डायलिसिस रूम के बगल में था तो धुएं में काफी धुएं फैली और क्लोज एटमॉस्फेयर था तो वहाँ वो शीशे तोड़ के पेशेंट्स को बाहर लाया गया। लेकिन क्योंकि ये आईसीयू में तो काफी सीरियस पेशेंट्स रहते हैं तो कुछ तो उनकी जान चली गई बीच में। तो फिलहाल अभी उसको काबू कर दिया गया है और लेकिन अब क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिया गया था या नहीं लिया गया और क्या किया जा सकता है उसके एक समीक्षा करने के बाद ही बता सकते। तो वेरा साहब, कितनी मौत हुई, कितनी मरीजों की मौत हो गई इसमें? अब तो कहना मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत सारे हॉस्पिटल में भेज दिए गए थे जो पेशेंट्स को, जिनमें से कई काफी सेंसिटिव सिचुएशन में थे क्योंकि आईसीयू में काफी सारे थे और डायलिसिस रूम में काफी सारे थे। तो कहना तो मुश्किल का होगा अभी, लेकिन डेथ्स हुए हैं। हाँ, डेथ्स हुई है काफी, कुछ तो हुए हैं बिल्कुल। हमें तो अभी हमारे जो अभी रिपोर्ट अभी जो मिल रहे हैं करीब 20 से तो अभी इंफॉर्मेशन आ चुका है। ओके, तो ये क्या आग सिर्फ आईसीयू और जिस जगह पर लगी थी वहीं पर केंद्रित थी या पूरे हॉस्पिटल में फैल गई थी? ज्यादातर वही उसी फ्लोर में ही रहा, लेकिन वहाँ इफेक्ट ऐसा हुआ कि वहाँ एनक्लोज एटमॉस्फेयर था क्योंकि तो शीशे से घेरा हुआ था, ये एयर कंडीशन हॉस्पिटल है। तो वहाँ जो आग के साथ जो धुआं जो फैल गया वो वहीं रह गया जब तक वो शीशे तोड़ी नहीं गए तो धुआं काफी देर से रह गया उधर। तो ज्यादातर उसी फ्लोर में ही हुआ है। तो कितना वक्त लगा आप लोग को आग पे काबू पाने में? काबू पाने में तो करीब 1-1.5 घंटा लग गया। हम करीब 7 फायर टेंडर यूज के, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर से भी
पेशेंट वगैरह दूसरों को नीचे ले आने के लिए इससे हम इस्तेमाल किए, लेकिन ज़्यादातर शीशे तोड़ के इमीडिएटली डाला था। तो हमारे टीम करीब 10 मिनट के अंदर ही पहुंच गए थे वहाँ, और हमारे 3 फायर स्टेशन हैं इधर भुवनेश्वर में जी। तो तीनों फायर स्टेशन से करीब 7 टेंडर और 90 से 100 हमारे हैं फायर मैन जो हैं वो ड्यूटी में लग गए थे। तो फिलहाल वही है सिचुएशन अभी। तो आप लोगों ने कितने मरीजों को वहां से बाहर निकाला, उनकी तादाद कितनी रही होगी? वो एग्जैक्ट फिगर तो कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे थे। एग्जैक्ट फिगर तो कहना मुश्किल होगा। तो लेकिन वो आईसीयू मतलब जो फायर ऑफिसर गए थे वहाँ सुपरवाइज करने के लिए, उन्होंने बताया आईसीयू से करीब 25 निकाले था आईसीयू। और विराज साहब शुक्रिया, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि उड़ीसा से ही आते हैं वो हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, क्या जानकारी और मिल पा रही है और किस तरीके की व्यवस्था है वहां पर अब मरीजों के लिए? एक बड़ा दुर्घटना हुई है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग हुई है। बाकी वहाँ एम्स, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जो कैपिटल हॉस्पिटल है, 1-2 और प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ सारे मरीजों को अभी वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों की अनुमान 15 से ज्यादा लोगों की जान जाने की एक खबरें आई हैं, लेकिन जो कई लोग एक फंक्शनल हॉस्पिटल में आग लगने के कारण कई लोग वहां से इधर उधर बड़े भयभीत होकर निकले हैं। एक कायोस बनी हुई है, उसको सारे लोग, स्थानीय प्रशासन, बाकी वहाँ की नागरिक, बाकी स्वेच्छासेवी लोग वहाँ लगे हैं उसको थोड़ा संभालने में। प्राइमरी वहाँ के जो आसपास के हॉस्पिटल अभी कुछ क्रिटिकल केयर में है, कुछ माइनर इंजरी में है, लेकिन उसमें अभी एक प्राइमरी चिकित्सा चल रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब से बात की और जो जानकारी आई कि अगर घायलों को दिल्ली लाया जा सकता है तो ले आएं, तो क्या स्थिति वहां पर हॉस्पिटल्स अगल बगल जो भी हैं वो इस रूप में सुरक्षित और वेल इक्विप्ड हैं? एक तो कटक की मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की एक अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ बॉर्न केयर यूनिट है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही चिंता किया है और स्वास्थ्य मंत्री जी और हमें भी उन्होंने निर्देश दिया है यथासंभव राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको मदद किया जाए और उसमें राहत के काम पे लगे। और कुछ उसमें से आगे क्रिटिकल बात आएगी तो आगे भी चिकित्सा के बारे में चिंता करनी ही पड़ेगी। ये प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो शोक के, बहुत दुखद है ये पूरा का पूरा, जिस तरीके से हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में ये आग लगी है और 23 मौत हुई है, और जिस तरीके से वहाँ पर धुआं भरा, जिस तरीके से शीशे तोड़कर मरीजों को निकालने की व्यवस्था, फिर वहाँ पर जो दमकल अधिकारी कर्मचारी थे वो लगातार जद्दोजहद करते रहे, लेकिन बहुत तेज़ी से काबू पाया गया। और सबसे जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें तमाम वहाँ पर एम्बुलेंसेज की मौजूदगी तुरंत हो गई, सभी ने मदद की जितने बाकी मरीज थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी लगभग 23 मरीजों की मौत की जानकारी आ रही है। और 3 स्थितियां ये बता दें कि जो उस पूरे इलाके में, जो धर्मेंद्र प्रधान जी भी जो जानकारी दे रहे थे, तकरीबन हॉस्पिटल्स, जो 6 हॉस्पिटल्स लगभग उसके अगल बगल है जहां पे मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन उस पूरे इलाके में जिस फ्लोर पे ये आग लगी है वहां पे मरीजों की तादाद 50 से ज़्यादा बताई जा रही है, जिसमें से